नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत, शर्तें लागू। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से 23 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। देर शाम उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा भी कर दिया गया। कोर्ट ने ईडी के विरोध को दरकिनार करते हुए केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा। शर्तों में यह बात शामिल है कि अंतरिम जमानत के दौरान वह न तो मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे और न ही फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा, वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि का 50,000 का निजी मुचलका भरेंगे और इतनी ही राशि का एक जमानती देंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई लंबित है। शुक्रवार को पीठ के समक्ष ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल को जमानत देने का विरोध करते हुए कहा, चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत दिए जाने का अभी तक कोई उदाहरण नहीं है। मेहता ने गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून यानी यूएपीए के तहत जेल में बंद अमृतपाल सिंह का उदाहरण दिया और कहा, अब वह भी इसी आधार पर सरकार के पास पहुंचा है। पीठ ने कहा, वह मामला यहां लागू नहीं होगा। मेहता ने कहा, केजरीवाल स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर कोर्ट ने कहा वे केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं। 23 दिनों की जमानत से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। मामले की जांच अगस्त 2022 से चल रही है और उन्हें इस वर्ष 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल के वकील की 5 जून तक अंतरिम जमानत की मांग नहीं मानी। कहा, प्रचार पहले समाप्त हो जाएगा। ज्ञात हो 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। कोर्ट ने कहा, यह आदेश पारित करने का महत्वपूर्ण कारण 18वीं लोकसभा का चल रहा चुनाव है। केजरीवाल की अपील लंबित है। ऐसे में कोर्ट को उचित नहीं लगता कि वह निर्देश दे कि अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाओ। लोकसभा चुनाव इस वर्ष की सबसे अहम घटना है। 97 करोड़ मतदाताओं में से 65 से 70 करोड़ देश की सरकार चुन रहे हैं। फसल बोवाई से नहीं हो सकती। इस केस के तथ्यों की तुलना कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी की वैधानिकता का मामला अभी लंबित है और कोर्ट को अभी उस पर फैसला देना है। इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की तुलना फसल की बोवाई या व्यापार की देखरेख से नहीं की जा सकती। जब गिरफ्तारी की वैधानिकता का मामला विचार के लिए लंबित है तो 18वीं लोकसभा के चुनाव को देखते हुए ज़्यादा समग्र और उदारवादी नज़रिया लेना न्यायोचित है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत के विभिन्न पूर्व फैसलों को भी आदेश में उद्धृत किया। साथ ही कहा कि अंतरिम जमानत देने को मामले की मेरिट या आपराधिक अपील पर राय की अभिव्यक्ति नहीं माना जाएगा, जो उसके विचाराधीन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के विरुद्ध केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले हफ्ते भी जारी रहेगी और अदालत याचिका पर 20 मई से प्रारंभ हो रही गर्मियों की छुट्टियों से पहले
फैसला सुनाने की कोशिश करेगी। आबकारी नीति घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के विरोध को कर दिया दरकिनार। कहा, लोकसभा चुनाव इस वर्ष की सबसे अहम घटना। सुप्रीम कोर्ट की शर्तें, सीएम ऑफिस व सचिवालय जाने की नहीं होगी अनुमति। केस में अपनी भूमिका के बारे में नहीं करेंगे कोई टिप्पणी। इस केस से जुड़ी किसी सरकारी फाइल को भी नहीं देखेंगे। मामले के किसी भी गवाह से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे। किसी सरकारी फाइल पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक एलजी से मंजूरी लेने के लिए ऐसा करना जरूरी न हो। प्रत्येक मामले के तथ्यों पर दी जाती है अंतरिम जमानत। यह केस अपवाद नहीं। कोर्ट ने ईडी की यह दलील ठुकरा दी कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से राजनेता आम व्यक्ति की तुलना में ज्यादा लाभ की ऊंची स्थिति में हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत देते वक्त कोर्ट उस व्यक्ति से जुड़ी विशिष्ट चीजों व परिस्थितियों पर विचार करता है। उन परिस्थितियों को नजरअंदाज करना अन्यायपूर्ण और गलत होगा। अंतरिम जमानत प्रत्येक मामले के तथ्यों को देखते हुए दी जाती है। यह मामला कोई अपवाद नहीं है। केजरीवाल की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यानी ईडी ने सही कहा है कि केजरीवाल 9 समन नोटिस पर भी पेश नहीं हुए। यह एक निगेटिव फैक्टर है। इसके अलावा कई और पहलू भी विचारणीय हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन अभी उन्हें कोर्ट से दोषी नहीं ठहराया गया। उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का आदेश भविष्य के लिए बनेगा नजीर। लोकसभा चुनाव में प्रचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत का आदेश दूरगामी प्रभाव वाला है और भविष्य के लिए नजीर बनेगा। कानून विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश नजीर होता है और यह आदेश भी नजीर होगा। कोई भी व्यक्ति इस आदेश का हवाला देकर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांग सकता है। वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया कहते हैं कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के आधार पर अंतरिम जमानत दी है, लेकिन इस आदेश के बाद कोई भी किसी भी चुनाव में इस आदेश का हवाला देकर प्रचार के लिए जमानत मांग सकता है। इस फैसले को नजीर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। जेल में बंद कोई भी व्यक्ति जो किसी पार्टी का मुखिया है या पदाधिकारी है अथवा वह खुद चुनाव लड़ रहा है, इस आदेश का हवाला देकर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसएन धिंगरा कहते हैं कि यह आदेश गलत मिसाल कायम करेगा। इससे तो अपराधियों के लिए अंतरिम जमानत मांगने का रास्ता खुलता है। जस्टिस धिंगरा कहते हैं कि वैसे तो फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की फसल बुवाई और व्यापार की देखरेख के मामले से तुलना नहीं हो सकती, लेकिन क्यों नहीं हो सकती? कोई यह क्यों नहीं कह सकता कि अगर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिल सकती है तो मेरा आधार ज़्यादा गंभीर है। वैसे अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हंसारिया का कहना है कि अंतरिम जमानत हमेशा उस केस की विशिष्ट परिस्थितियों व तथ्यों को देख कर दी जाती है और केजरीवाल के मामले में भी कोर्ट ने ऐसा कहा है। जस्टिस धिंगरा पूर्व मंत्री
कल्पनाथ राय के मामले का उदाहरण देते हैं। वह बताते हैं कि जब वह जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश थे तो टाडा कानून में आरोपित कल्पनाथ का मुकदमा उनकी अदालत में चल रहा था। कल्पनाथ उस समय सांसद थे और उन्होंने संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। जस्टिस धिंगरा कहते हैं कि उन्होंने राय की अर्जी इस आधार पर खारिज कर दी थी कि अगर सांसद होने के नाते अंतरिम जमानत का अधिकार बनता है तो आम आदमी को अधिकार क्यों नहीं है। देश को तानाशाही से बचाना है, तानाशाही के विरुद्ध हमें मिलकर संघर्ष करना है। देश के 140 करोड़ लोगों को इस तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।